हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें हम हिमालय के जो पांच पांच वर्गीकरण किए गए हैं: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय और अरुणाचल हिमालय, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब हिमालय हिमालय पर्वतमाला को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसका एक प्रमुख भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र पुराने पंजाब राज्य, जो वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्से में आता है। जो पंजाब हिमालय है उसका जो कुछ भाग है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पड़ता है। तो इसीलिए इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब का क्षेत्र इसमें अधिकतर है। और जो पंजाब हिमालय है इसका जो विस्तार है वो इंडस सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक माना जाता है। जो सिंधु नदी है वहाँ से लेकर सतलज के बीच में इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है पंजाब हिमालय की वो 560 किलोमीटर है। और आगे इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिमालय में पड़ता है। जो पंजाब हिमालय है वो भारत के पश्चिम भाग में पड़ता है, पंजाब हिमालय। और इसको जो पंजाब हिमालय, इसके स्थानीय भी कुछ नाम है, जैसे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे कश्मीर हिमालय। इसका जो विस्तार है वो झेलम से लेकर सिंधु तक भाग है, सिंधु नदी तक भाग माना गया है इसका कश्मीर हिमालय का। और हिमाचल हिमालय जैसे इसका जो भाग है वो सतलज और रावी के बीच में इसका भाग पड़ता है, हिमाचल हिमालय का सतलज। और कभी कभी इनकी नदियों के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी, किस नदी के बीच में कौन सा पर्वत चोटी या हिमालय पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस नदी के बीच, किन दो नदियों के बीच में कौन सा भाग पड़ता है। और पंजाब हिमालय में ही इसको 3 श्रेणियाँ भी हैं। पंजाब हिमालय में हिमालय की 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। पंजाब हिमालय महान और मध्य और शिवालिक। ट्रांस हिमालय इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के उत्तर में पड़ता है, इसलिए जो ट्रांस हिमालय है वो पंजाब हिमालय में नहीं पड़ता है। ट्रांस हिमालय का भाग अलग है, हिमालय के उत्तर में पड़ता है। और ये जो महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये पंजाब हिमालय जो कि पश्चिम भाग में पाया जाता है, तो उसमें पड़ता है। और यहाँ कई महत्वपूर्ण दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा। ये कुछ दर्रे हैं जो पंजाब हिमालय में ही पड़ते हैं। और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गई, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियाँ इस क्षेत्र में पंजाब हिमालय में ये 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं: झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज। इन नदियों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, कि इन नदियों से ही इस क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में उच्च हिमालयी चोटियाँ भी मिलती हैं, जैसे नंगा पर्वत हो गया, हर्षिल हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये जो पर्वत चोटियाँ हैं वो पंजाब हिमालय में ही पड़ती हैं। और पंजाब हिमालय में कुछ घाटियाँ हैं जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, जो अत्यंत सुंदर और उपजाऊ हैं। और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ का मौसम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन और कृषि विशेष, मतलब जो कृषि होती है वो सेब और चाय और बागवानी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। सेब के लिए भी, चाय के लिए, और बागवानी जो होती है वो सेब की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है पंजाब हिमालय में। और बागवानी भी, बागवानी के लिए भी। और कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे पंजाब हिमालय सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के उत्तर और पश्चिम में पड़ता है, तो ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की जो बाउंड्री जो है, जो सीमा है, भारत की सीमा, उससे भी इसकी रक्षा होती है। भारत की रक्षा करता है ये उत्तरी सीमा की। और यहाँ जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन और बागवानी की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ नदियों का प्रभाव ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ अपने उच्च वेग से बहती हैं, तो यहाँ पे बिजली जो उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में, जैसे भाखड़ा नागल बांध है, रिहंद बांध है, ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बिजली का जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है।
और पर्यटन की दृष्टि से और बागवानी की दृष्टि से भी यहाँ पे अधिक संभावनाएं हैं। और यह क्षेत्र नदियों के जल स्रोत और हिमनदों के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं और जो नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमनदों से ही होता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। और पंजाब हिमालय पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है। जो पंजाब हिमालय है वो हिमालय के पश्चिम में पड़ता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य, सामरिक स्थिति और नदियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सौंदर्य की दृष्टि से और नदियों की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ नदियाँ अधिक मात्रा में और अधिक वेग से प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ बिजली उत्पादन हो गया और कृषि के लिए हो गया, इन सब के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नदियाँ अपना रोल करती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।